प्रभु यीशु मसीह के दृष्टांत। और इस श्रृंखला में हम आज लूका रचित सुसमाचार उसके 15वें अध्याय के 8वें पद से लेकर 10वें पद में जो दृष्टांत दिया गया है उस पर कुछ देर मनन करेंगे। यहाँ पर लिखा है, कौन ऐसी स्त्री होगी जिसके पास 10 सिक्के हों और उनमें से एक सिक्का खो जाए, तो वो दिया बार कर और घर झाड़ बुहार कर जब तक मिल ना जाए जी लगाकर खोजती ना रहे। और जब मिल जाता है तो वह अपने सखियों और पड़ोसियों को इकट्ठी करके कहती है कि मेरे साथ आनंद करो, क्योंकि मेरा खोया हुआ सिक्का मिल गया है। मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने आनंद होता है। और ये हमारा बहुत जाना पहचाना दृष्टांत है, और जिसमें कि यीशु मसीह ने एक खोए हुए सिक्के के विषय में कहा कि किस प्रकार से एक सिक्का खो गया और तब उसकी स्वामी उसको ढूंढती है और प्राप्त करती है। जब हम पहला कुरिन्थी उसके 3 अध्याय के 16वें पद में जाते हैं और वहां पर लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है और परमेश्वर का आत्मा उसमें निवास करता है। आप सोचेंगे इन दोनों का क्या संबंध है। वास्तव में जब हम इस दृष्टांत को, जिसको खोए सिक्के का दृष्टांत भी कहा जाता है, उसको पढ़ते हैं तो ये एक आत्मा के संसार में भटक जाने या संसारिकता में डूब जाने का दृष्टांत है। किस प्रकार से एक आत्मा संसारिक बातों में लग जाती है, संसारिक कार्यकलापों में लग जाती है और वो परमेश्वर से दूर हो जाती है। और यहाँ पर इस सिक्के के माध्यम से यीशु मसीह इसी बात को लोगों पर प्रकट करते हैं कि किस प्रकार से सिक्का गुमा। और इस दृष्टांत में सबसे पहली बात जो हम देखते हैं और वो ये कि सिक्का खोने का क्या कारण था। भेड़ का दृष्टांत हमने कुछ समय पहले सुना था, और क्योंकि भेड़ में चंचलता थी या वो सजीव थी और वो अपने आप से इधर उधर जा सकती थी, लेकिन सिक्का बिल्कुल उसके विपरीत है। और सिक्का अपने आप से खो नहीं सकता है। और तब प्रश्न उठता है कि सिक्का के खोने का क्या कारण था। और जब हम इस पर विचार करते हैं तो हम पाते हैं कि सिक्का इस कारण खोया क्योंकि उसके स्वामी ने लापरवाही करी। उसका स्वामी लापरवाही कर जाता है और इसलिए वो सिक्का गुमता है। जब हम भजन संहिता उसके पहले अध्याय के पहले पद को देखते हैं, वहां पर लिखा है, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। संसारिकता में ये व्यक्ति अपने आप को नहीं लगाता है। जब दुष्टों की युक्तियों पर मनुष्य चलने लगता है या पापियों के मार्ग में जाता है या ठट्ठा करने वालों की संगति को करता है, उनकी मंडली में बैठता है, तो ये बहुत संभव है कि उसका मन, उसकी आत्मा भटक जाए। उन संसारिक लोगों के साथ उसके जीवन में भी संसारिकता आ जाए और
आत्मा के भटकने का पहला कारण है स्वामी की लापरवाही। हमारी लापरवाही, हम अपनी आत्मा के प्रति, अपनी संगति के प्रति, अपने लोगों के प्रति कि हम किन में जाते आते, किन से मिलते जुलते, किन के बीच में हमारा व्यवहार है, ध्यान नहीं देते। और तब हमारे जीवन में वो कमजोरियां आ जाती हैं जो हमको परमेश्वर से दूर कर देती हैं, हमारी आत्मा भटक जाती है। दूसरी बात हम देखते हैं, सिक्के के गुमने का एक कारण और हो सकता है कि सिक्के को उसके उचित स्थान पर, या दूसरे शब्दों में कहें सुरक्षित स्थान में नहीं रखा गया। जब हम इसी भजन संहिता उसके पहले अध्याय के दूसरे पद को देखते हैं, लिखा है, वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। सिक्का इसलिए गुमा क्योंकि उसको सुरक्षित स्थान में या उचित स्थान में जो उसका था वहां पर नहीं रखा गया, और तब गुमने की संभावना बन गई। जब हम परमेश्वर के वचन पर ध्यान हटा लेते हैं, हम संसारिक बातों में, संसारिक ज्ञान में लिप्त हो जाते हैं और हम व्यवस्था पर अपना ध्यान नहीं लगाते हैं, तो हमारे जीवन में भटकाव आ सकता है। हम भटक सकते हैं क्योंकि वचन में लिखा है, मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो जाती है। और दूसरे स्थान में लिखा है कि वो गुलामी में चली जाती है। ज्ञान हमारे अंदर से घटने लगता है और संसारिक ज्ञान हमारे अंदर भरने लगता है, हमारे मन भटकने लगते हैं, हमारा विचार भटकने लगता है, हमारा सोच विचार भटकने लगता है और हम अपने आप को कुछ समझने लगते हैं। हम सिक्के को उसके उचित स्थान पर नहीं रखते, सुरक्षित स्थान पर नहीं रखते, परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में नहीं रखते, और इस कारण जब परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में नहीं है तो पूरी संभावना है कि संसारिकता हमारे जीवन में आ जाए और हम संसारिक बातों में लग जाएं। और तीसरी बात हम देखते हैं कि किन्हीं और बातों में स्वामी व्यस्त था और उसने जल्दबाजी में सिक्के को कहीं रख दिया और भूल गया। हम संसारिक बातों में बहुत व्यस्त हो जाते हैं, संसारिक कार्यकलाप हमारे जीवन पर इतने हावी हो जाते हैं कि सुबह शाम उठते बैठते हमको केवल संसारिक काम नजर आते हैं, पैसा अर्जन नजर आता है। एक भाई से मैं पूछ रहा था कि अरे रविवार को आजकल आप चर्च में नहीं दिख रहे हैं। उन्होंने कहा मेरी ओवर टाइम ड्यूटी लग जा रही है और इसलिए मैं नहीं आ पा रहा हूं। मैंने कहा ओवर टाइम को आप इनकार कर सकते हैं। वो कहने लगे अरे इसमें दुगना पैसा मिलता है और इसलिए इस ड्यूटी को करने से बड़ा फायदा है। संसारिक दृष्टि से, संसारिक रूप से ये ड्यूटी करना सच में बहुत लाभकारी है, दुगना पैसा मिल रहा है। लेकिन आत्मिक रूप से हफ्ते में एक बार तो आत्मिक भोजन करने परमेश्वर के भवन में आते हैं और यदि वो भी ना करें तो हमारी आत्मिक दशा का क्या होगा? हम आत्मिक भोजन से वंचित हो जाएंगे और आत्मिक रूप से शिथिल पड़ने लगेंगे, कमजोर पड़ने लगेंगे। धनाढ्यता आ सकती है, पैसे बहुत आ सकते हैं, लेकिन हमारे आत्मिक जीवन में जो शिथिलता आ जाएगी, हमारे जीवन में जो कमजोरी आ जाएगी, उसको कौन दूर करेगा? और इसलिए जरूरी है कि हम संसारिकता में,
दूसरे कार्यकलापों में अपने को इतना व्यस्त ना करें कि हम परमेश्वर के वचन से दूर चले जाएं, परमेश्वर के ज्ञान से, उसकी संगति से, उसके लोगों के साथ से दूर चले जाएं, और ये हमारे लिए हानिप्रद हो सकता है। हम आत्मिक रूप से भटक सकते हैं। दूसरी बात, जब सिक्का गुम गया तो स्वामी ने क्या किया? लिखा है कि वो तुरंत एक्शन में आता है। उसको इस बात का एहसास होता है कि मैं संसारिकता में चला गया हूं, मेरे आत्मिक जीवन का पतन हो गया है, और मैं यदि अपना संबंध परमेश्वर से ठीक नहीं करूंगा तो मैं आत्मिक रूप से बर्बाद हो जाऊंगा। मैं स्वर्ग राज्य में अनंत जीवन में प्रवेश करने से वंचित हो जाऊंगा। और इसलिए हम देखते हैं दूसरी बात, सिक्के के स्वामी को उसकी बहुमूल्यता मालूम थी, और इसलिए वो तुरंत उसकी खोज में लग जाता है। जरूर से वो भटक गया था, वो संसारिकता में लिप्त हो गया था, लेकिन जैसे ही उसको इसका भान होता है, जैसे इसको महसूस होता कि सिक्का गुम गया, अर्थात मैं आत्मिक रूप से पतित हो रहा हूं, वो चैतन्य हो जाता है। और नीति वचन उसके 6वें अध्याय के 4 और 5वें पद में लिखा है, तू ना तो अपनी आंखों में नींद और ना अपनी पलकों में झपकी आने दे, और अपने आप को हरिणी के समान शिकारी के हाथ से और चिड़िया के समान चिड़ी मार के हाथ से छुड़ा। अर्थात तुरंत एक्शन लेकर, तुरंत अपनी आंखों की नींद को हटा दे, झपकी मत आने दे। लेकिन जैसे हिरनी भागती है ताकि वो शिकारी के हाथ से बच जाए, और चिड़िया उड़ती है कि चिड़ी मार के हाथ से बच जाए, हमको उसी प्रकार से शैतान के चंगुल से बचने के लिए कोशिश करनी होगी। अर्थात हमको अपने प्रार्थना के जीवन को फिर से नए सिरे से आरंभ करना होगा। परमेश्वर के वचन में हमको चलना होगा, और परमेश्वर के वचन का ज्ञान हमको अपने अंदर लेना होगा। सिक्के को अर्थात आत्मा को बचाने का एक ही उपाय है, और वो ये है कि हम पुनः परमेश्वर के चरणों पर आएं, परमेश्वर से अपने संबंधों को ठीक करें, उससे प्रार्थना करें, उससे मनन चिंतन करें, और उसके मार्ग पर चले जाएं। और तब तीसरी बात आती है, सिक्का कैसे मिला? ये प्रयास तो किए गए, लेकिन सिक्का स्वामी को कैसे मिला? और उसमें हम 4 बातों को देखते हैं। सबसे पहली बात लिखा हुआ है कि उसने दिया बारा, अर्थात अंधकार को मिटाया। स्वामी सबसे पहले सिक्के को ढूंढने के लिए दिया बारता है, अर्थात उजाला करता है। जब हम भजन संहिता उसके 119वें अध्याय के 130 पद को देखते हैं, वहां लिखा है, तेरी बातों के खुलने से प्रकाश होता है। अंधकार आ गया था जीवन में, और अंधकार में सिक्का अर्थात आत्मा को नहीं बचाया जा सकता है। उसके लिए परमेश्वर के वचन का प्रकाश आवश्यक है, और इसलिए लिखा है कि तेरी बातों के खुलने से प्रकाश होता है। उससे भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। संसार में जब हम खो जाते हैं, हमारे अंदर वो दुष्ट संसारिकता भर देता है, तो उससे
वापस आने का उपाय है कि हम परमेश्वर के वचन को अपने अंदर लें, उसके प्रकाश, जैसा कि दाऊद का तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। और यहाँ पर कहता है तेरे वचन के खुलने से प्रकाश होता है। और उसी में आगे हम देखते हैं 133वें पद में, मेरे पैरों को अपने वचन के मार्ग पर स्थिर कर और किसी अनर्थ बात को मुझ पर प्रभुता ना करने दे। क्योंकि जब हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, परमेश्वर के वचन के मार्ग पर नहीं चल पाते और संसार की अनर्थ बातें हम पर हावी होने लगती हैं। और इसलिए भजनकार कहता है, मेरे पैरों को अपने वचन के मार्ग पर स्थिर कर। उसमें हमको स्थिर होना है और किसी अनर्थ बात को मुझ पर प्रभुता ना करने दे। मुझे मनुष्यों के अंधेरे से छुड़ा ले, मुझे मनुष्यों के इस संसार के अंधेरे से छुड़ा ले, तब मैं तेरे उपदेशों को मानूंगा। अंधकार में रहकर हम परमेश्वर के उपदेशों का पालन नहीं कर सकते, क्योंकि संसारिकता हम पर हावी है, हम वचन में स्थिर नहीं हो पा रहे हैं। और लिखा है, अपने दास पर अपने मुख का प्रकाश चमका दे। परमेश्वर का प्रकाश हम पर चमकना आवश्यक है, अर्थात उस अंधकार को दूर करना है। और स्वामी ने यही किया। सबसे पहले उसने दिया बारा, उजाला किया। जब परमेश्वर का प्रकाश हम पर होगा, तब भजनकार कहता है, तब मैं तेरे उपदेशों को मानूंगा। उसके पहले उसके उपदेशों को मानना इस मनुष्य के लिए कठिन था, पर जब परमेश्वर के वचन का प्रकाश हो गया तो ये उसके मार्ग पर स्थिरता से चल सकता है। संसारिकता उस पर प्रभुता नहीं करेगी। दूसरी बात स्वामी जो करता है, जब सिक्का ढूंढने के लिए वो घर को झाड़ता बुहारता है। घर में संसारिकता आ गई थी, संसारिक कार्यकलाप आ गए थे, संसारिक रीति विधियां आ गई थी और उनसे मन को मुक्त करना, शुद्ध करना आवश्यक है। जब यीशु मसीह यरूशलेम के मंदिर में आते हैं, सबसे पहले वो उसमें साफ सफाई करते हैं। वो संसारिक बातें, वो संसारिक कार्यकलाप, संसारिक रीति विधियां जो वहां पर उसके आंगन में जानवरों को बेचने के द्वारा, कबूतरों को बेचने के द्वारा, सर्राफों के द्वारा और उसके औसारों से संसारिक भोजन बनाने के लिए, संसारिक कामों को करने के लिए जल ले जाने का काम हो रहा था, उसको उसने रोक दिया, उनको हटा दिया। घर को, आत्मिक जीवन को हमको देखना है। हमारे मन में, हमारे जीवन में जो संसारिक कार्यकलाप आ गए हैं, उससे हमको अलग होना है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को अपनी शिक्षाओं में हमेशा इस बात को कहा कि तुम दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते हो। जब दो स्वामी हमारे जीवन में आ जाते हैं, तब हम एक से मिले रहते और एक से अलग होने लगते हैं, एक को तुच्छ समझने लगते हैं। और इसलिए आवश्यक है कि हम संसार के स्वामी को अपने ऊपर अधिकार करने ना दें, उससे अपने जीवन को मुक्त करें, उससे अपने जीवन को अलग करें। जो बातें हमको प्रभावित करती हैं, हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं, हमारी भाषा को प्रभावित करती हैं, हमारे खान पान को प्रभावित करती हैं, उनसे हमको अलग होना बहुत आवश्यक है। झाड़ना बुहारना, जीवन को शुद्ध करना, पवित्र करना। परमेश्वर ने यही कहा, पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई परमेश्वर के राज्य को देख भी ना सकेगा। और ये पवित्रीकरण, ये झाड़ना बुहारना, ये साफ सफाई अति आवश्यक है। और तीसरी बात जो वो
करता है और लिखा है जी लगाकर ढूंढता है। वो जी लगा के अनमने मन से नहीं, पर पूरी तरह से समर्पित होकर ढूंढता है। वो जी लगाकर ढूंढ रहा है। हम सिर्फ औपचारिकताएं पूरी करें, 2 दिन उपवास भी कर ले, दशमांश भी दे दें और संसारिक जीवन में भी सोचे कि हम बढ़ते चले जाएं, तो ये संभव नहीं है। यीशु मसीह ने कहा, इस फरीसी ने बड़े अच्छे काम करे सब कुछ, लेकिन इसके जीवन में सिर्फ औपचारिकताएं थी और इसलिए उसकी प्रार्थना नहीं सुनी गई। लेकिन चुंगी लेने वाले ने अपनी छाती पीटी और बड़ी विनम्रता से कहा, हे पिता, मुझ पापी पर दया कर। और उसकी ये कुछ शब्दों की प्रार्थना परमेश्वर ने सुनी। हमको जी लगाकर ढूंढना है। जब नीति वचन उसके 2 अध्याय के 4 और 5वें पद को हम देखते हैं, लिखा है, और उसको चांदी की नाई ढूंढें और गुप्त धन के समान उसकी खोज में लगे रहें, तो तू यहोवा के भय को समझेगा और परमेश्वर का ज्ञान तुझे प्राप्त होगा। जब हम जी लगाकर ढूंढेंगे, जैसे उदाहरण देता है कि चांदी की नाई और गुप्त धन के समान खोजी लोग लग जाते हैं कि इस जगह पर ये धन हमको मिलेगा, और वो जी लगाकर उसको ढूंढते हैं। और तब लिखा है, तू यहोवा के भय को समझेगा और परमेश्वर का ज्ञान तुझे प्राप्त होगा। हमको जी लगाकर परमेश्वर के मार्ग में चलना है। और चौथी बात हम वहां पर देखते हैं, वो सिक्के को तब तक ढूंढता रहा जब तक उसे मिल नहीं गया। सिक्के को वो ढूंढ रहा है और तब तक ढूंढता रहा। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। 1 दिन 2 दिन कोशिश करके हम आत्मिक जीवन में नहीं बढ़ सकते। हम जो भटक गए हैं वापस नहीं। हमको तब तक अपने जीवन को काटते छांटते और परमेश्वर के मार्ग में बढ़ाना पड़ेगा जब तक कि हमको फिर से वो आत्मिक संगति मिल ना जाए। जब हम भजन 51 में जाते हैं, वहां पर दाऊद पाप में पड़ने के बाद परमेश्वर से प्रार्थना करता है, मुझे अपने सामने से निकाल ना दे, अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर, मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर और मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। हे परमेश्वर, हे मेरे उद्धारकर्ता परमेश्वर, मुझे हत्या के अपराध से छुड़ा ले। और इस प्रकार से वो परमेश्वर से प्रार्थना करता है जब तक कि उसका संबंध परमेश्वर से पुनः पहले के समान स्थापित नहीं हो जाता है। वो तब तक सिक्के को ढूंढता रहा जब तक उसे मिल नहीं गया। वो परमेश्वर से तब तक प्रार्थना करता रहा, टूटा मन परमेश्वर तेरे योग्य बलिदान है। हमको तब तक ढूंढना है जब तक वो सिक्का अर्थात हमारी आत्मा परमेश्वर से पहले के समान जुड़ ना जाए। और तब चौथा चरण आता है, जब सिक्का मिल गया तब क्या हुआ। और सबसे पहली बात होती है, आनंदित हुई। वो स्त्री जब सिक्का मिल गया वो आनंदित हुई। जब हमारा परमेश्वर से संबंध पुनः जुड़ जाता है, हमारे मन में एक आनंद आ जाता है। दाऊद भजन 16 में कहता है, उसके 10वें पद की दूसरी लाइन में, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। और जब उस स्त्री को सिक्का मिला वो आनंद से भर गई। जब हम यूहन्ना उसके 4 अध्याय में जाते हैं, वहां पर सामरी स्त्री का उल्लेख है। और जब उसको यीशु मिलता है वो आनंद से भर जाती है।
यीशु का उससे बातचीत करना, उसके जीवन के बारे में बताना उसको, और लिखा है कि वो अपना घड़ा छोड़कर नगर में चली गई और लोगों से कहने लगी। वो इतना आनंदित हो गई कि वो चुप नहीं रह सकी। वो अपना घड़ा जिसमें पानी भरने आई थी उसको छोड़ देती है और नगर में चली जाती है और लोगों से कहती है, वो लोगों को बताती है। यह स्त्री भी जब सिक्का मिल जाता है आनंद से भर जाती है, और तब लिखा है कि वो अपने मित्रों और पड़ोसियों को बुलाती है, उनसे कहती, आओ मेरे साथ तुम भी आनंदित हो। और सामरी स्त्री भी, जब हम यूहन्ना 4:29 में जाते हैं, आओ एक मनुष्य को देखो जिसने मुझे सब कुछ जो मैंने किया जता दिया। वो आप बुलाती है अपने नगर के लोगों को, आओ मेरे साथ आनंद करो। वो चुप नहीं बैठती है। और यही होता है जब हम परमेश्वर के आत्मा से भर जाते हैं, हम जो संसारिकता में डूब गए थे फिर से प्रभु के पास आ जाते हैं, हम आनंद से भर जाते हैं और हम लोगों को बताने लगते हैं। और तीसरी बात, गवाही देती है। वो कहती है, आओ एक मनुष्य को देखो जिसने सब कुछ जो मैंने किया था मुझे बता दिया। कहीं वही तो मसीह नहीं है? वो साक्षी देती है लोगों के सामने, और तब उसके गांव के लोग भी कहते हैं, और उस स्त्री से कहा, अब हम तेरे कहने ही से नहीं, उसने जो साक्षी दी उसके विषय में वो कहते हैं कि तेरी साक्षी ही पर नहीं, पर हमने यीशु मसीह को जान लिया है। और यही स्थिति होती है जब सिक्का मिलता है, हमारी आत्मा हमारे जीवन में फिर से प्रभु के साथ सक्रिय हो जाती है, उससे जुड़ जाती है, हम आनंद से भर जाते हैं, हम लोगों को बताते हैं और साक्षी देते हैं। और तब पांचवा चरण, जो मैंने प्रारंभ में भी कहा था कि पहला कुरिन्थी उसके 3 अध्याय के 16वें पद में लिखा है कि वो आत्मा जो परमेश्वर ने दी है हमारे अंदर है। और 15वें अध्याय के 10वें पद में लिखा है कि स्वर्ग में भी आनंद होता है। परमेश्वर के स्वर्गदूत आनंद मनाते हैं जब एक भटकी हुई आत्मा, एक खोया हुआ सिक्का मिलता है। परमेश्वर के दूत भी आनंदित होते हैं। ये सिर्फ एक सिक्के की कथा नहीं, ये एक सिक्के का दृष्टांत नहीं, लेकिन ये हमारे आत्मिक जीवन का दृष्टांत है कि हम परमेश्वर से कितना दूर चले गए थे और अब हमारा संबंध उससे कैसा है। यदि हमारा संबंध उससे सही हो गया है, हमारे जीवन में फिर से प्रभु की उपस्थिति आ गई है, तो ना सिर्फ हम आनंदित होंगे, ना सिर्फ हम गवाही देंगे, लेकिन स्वर्ग में भी स्वर्गदूत आनंद मनाएंगे। हम प्रार्थना करें, अपने जीवन का विश्लेषण करें, हम अपने जीवन को जांचें। क्या हमारे जीवन में परमेश्वर के प्रति अलगाव आ गया है, या हम परमेश्वर से दूर हो गए हैं, या हम अपने परमेश्वर की उपेक्षा कर रहे हैं? और यदि ऐसा है तो हमको वापस आने की आवश्यकता है। हमको परमेश्वर से अपने संबंध को फिर से जोड़ने की आवश्यकता है और परमेश्वर के वचन में बढ़कर उसकी संगति में आने की आवश्यकता है। दुआ करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं इस दृष्टांत के लिए, जिसके माध्यम से हमने अपने जीवन को देखा कि किस प्रकार से वो उत्तम आत्मा जो आपने दी संसारिकता में पड़कर भटक जाती है। पर प्रभु, आप ये चाहते हैं कि हम अपने जीवन को जांचें, आपके पवित्र वचन को पढ़ें, आपकी संगति में आएं, ताकि हम फिर से उस आत्मिक आनंद को प्राप्त कर सकें। जैसा दाऊद ने कहा कि फिर से मुझको अपनी आत्मा देकर प्रफुल्लित कर। और हम प्रभु जी
ना सिर्फ प्रफुल्लित हो लेकिन स्वर्ग में भी आनंद हो, ऐसा अनुग्रह दीजिए। विनती यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन।